हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी को 5 मिनट में रिवाइज करना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर हां, अगर आप चाहते हैं कि सर डिटेल में कहां पढ़ा रखा है, तो भैया डिटेल में इस टॉपिक को मैंने यहां पढ़ा रखा है। इसी टॉपिक को मैं 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी तो पहले उसका सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा, और जो भी इवेंट है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की परिभाषा यह होती है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम का जो रेशियो होता है वो हमारे पास यहां पे प्रोबेबिलिटी होती है। मान लीजिए अगर एक कॉइन को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं, जैसे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, सुनिए हमारे पास क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस होगा। आपसे बोला जाए कि एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, बताओ दोनों बार हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो हमारे पास जो इवेंट है दोनों बार हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सुनिए हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 है और फेवरेबल नंबर ऑफ केस 1 है, तो 1/4 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। पर अगर आपसे यह बोला जाए कि भैया दोनों बार हेड ना आए, ना है मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उस वाले केस में 1 - p हो जाएगा, दैट इज 1 - 1/4, मतलब 3/4 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और वैसे ये 3 केस ऐसे हैं जहां पर दोनों बार हेड नहीं आ रहा है, तो 3/4 ये भी एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो कुल मिला के किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, जो भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम का जो रेशियो होता है वो हमारे पास यहां पे प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा, एक चीज तो बताना चाह रहा हूं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। यह भी आपको समझने की जरूरत है स्टूडेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। मतलब इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन रखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ द डाई। मतलब एक डाइस को हमने थ्रो किया है तो इवन नंबर ऑफ उसके इवन नंबर आउटकम आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल हमारे पास 6 इसके फेवरेबल आउटकम है, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो 2, 4, 6 ये हमारे पास इवन केसेस है। 3/6 इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन देखा कि एक हमारे पास बॉक्स है जिसमें 7 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। आपसे बोला जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, या फिर कभी आपसे बोला जाए कि ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, यहां पे देखेंगे टोटल हमारे पास 12 बॉल है, तो 12C1 एंड 7C1 इसलिए व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर आपसे बोला जाए कि भैया ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 12C1 एंड 5C1 इसलिए ये हमारे पास यहां पे क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट अगर हम यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखें तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को PA से डिनोट करते हैं, तो नहीं होने को PA बार से डिनोट करेंगे, और इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। इसमें अगर हमारे पास सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो वो हमारे पास 1 होती है। इसको सर्टेन इवेंट भी यहां पे कहते हैं। अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो, या इसको 100% भी हम कह सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इवेंट ऐसी है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, तो वो हमारे पास एक तरह से एम्प्टी सेट ही होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नॉर्मली इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती। एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, दैट इज नोन एज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास कोई भी इवेंट दे रखा है जिसके सैंपल स्पेस के अंदर अगर हम अलग अलग इवेंट यहां पे लेके चले, A1, A2, AN, और ये सब के सब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस वाले केस में एडिशन थ्योरम हमारे पास ये होती है, PA1 यूनियन A2 अप टू AN इज इक्वल टू PA1 प्लस PA2 प्लस PAN। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि यहां पे जितने भी इवेंट है उनका इंटरसेक्शन यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, 5 होगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास 2 इवेंट है और दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो उस वाले केस में हमारे पास यहां पे जो थ्योरम होगी वो हमारे पास ये होगी, दैट इज PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अगर हमारे पास यहां पे 3 इवेंट है तो उस वाले केस में ये थ्योरम हमारे पास ये बन जाती, दैट इज PA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमारे पास यहां पे हो जाती। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अनबायस्ड डाइज आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर डबलेट और नॉट टोटल 10 विल अपीयर। न तो डबलेट आए नहीं 10 आए, तो सुन डबलेट हमारे पास क्या हो सकता है, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। एक इवेंट तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा हमारे पास आउटकम जो उसका सम 10 आ रहा है, मतलब ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि PE की होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या 6 है, तो 6/36 है। अगर मैं बात करूं PF के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3/36 है। पर हम देख रहे हैं यहाँ पे E इंटरसेक्शन F
बेटा इन दोनों का जो इंटरसेक्शन उसके अंदर दो एलिमेंट यहाँ मतलब एक एलिमेंट हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो उस वाले केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास 1/36 हो जाएगी। अगर हम आपसे बोला जाए कि या तो हमारे पास डबलेट है या फिर हमारे पास 10 इसका सम है, अगर उस वाले केस में इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है P, ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आप देखेंगे तो -P इंटरसेक्शन F हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देन हमारे पास वैल्यू रखेंगे तो 6/36 प्लस 3/36 एंड माइनस का 1/36, तो सुन 8/36 आएगा। इस सुन ये होने की प्रोबेबिलिटी पर हमें नाइदर बोला गया, नाइदर नॉर बोला गया, तो उस वाले केस में 1 - P E इंटरसेक्शन F, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 8/36 माइनस कर देंगे तो 36 में से 8 गए यहां पे, तो सुनिए आएगा 28/36 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहां पे इसको समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सीरीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। वैसे डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखा, पर इसी टॉपिक को मैं 5 मिनट के अंदर इस सीरीज के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं इस डिटेल वीडियो को देखना तो सुन यहां पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप CSIR नेट, IIT JEM, गेट, CUTPG किसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, हमारा मैथ्स केयर ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। सुन मैथ्स केयर ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।